क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो लाखों करोड़ों गाड़ियां बनाती हैं, आज अचानक अमेरिका से मुंह मोड़कर कनाडा की तरफ क्यों देख रही हैं? क्या ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक लड़ाई सिर्फ कागजों की चीज है, या इसका असर आपके घर आने वाली कार और प्रोडक्ट्स पर भी पड़ता है? 2025 की शुरुआत से ही दुनिया के व्यापारिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव आया है। कई देशों ने अपने उद्योग और रोजगार बचाने के लिए नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं, और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है कनाडा। 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमीनियम पर 50% तक का भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा जो अमेरिका के साथ वर्षों से व्यापार कर रहे थे। इस कदम ने खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कृषि, ऊर्जा और बैटरी सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया। जैसे जैसे टैक्स बढ़े, कंपनियों के लिए अमेरिका में सामान बेचना मुश्किल हो गया। इससे न सिर्फ उद्योगों को घाटा हुआ, बल्कि लाखों लोगों की नौकरियों पर भी संकट मंडराने लगा। और तब शुरू हुई एक नई साझेदारी की कहानी। फ्रांस ने हाल के वर्षों में ग्रीन एनर्जी, खासकर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। वहां की प्रमुख कंपनियां जैसे एयर लिक्विड और मैकफाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाती हैं, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने वाली एडवांस मशीनें होती हैं। यही तकनीक भविष्य में फॉसिल फ्यूल का विकल्प बनने वाली है। लेकिन जब अमेरिका ने फ्रेंच इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्ट्स पर 30% टैरिफ लागू किया, तो वहां की कंपनियों को भारी झटका लगा। कई अमेरिकी प्रोजेक्ट्स रद्द हो गए या पॉज पर डाल दिए गए। इससे फ्रांस की इंडस्ट्री को दोहरा नुकसान हुआ। निवेश की रफ्तार थम गई और नौकरियां खतरे में आ गईं। ऐसे में फ्रांस ने एक चौंकाने वाला लेकिन रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने $1.2 अरब की डील कनाडा के साथ साइन की, जो न सिर्फ बाजार का विकल्प थी, बल्कि एक नया सहयोग भी। अब फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी क्यूबेक, ओंटारियो और नोवा स्कोटिया जैसे कनाडा के हिस्सों में इस्तेमाल की जा रही है। कनाडा ने इसके लिए ग्रीन टेक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत हाइड्रोजन रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नई फंडिंग खोली है। दक्षिण कोरिया आज दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में से एक है जब बात बैटरी तकनीक की आती है। वहां की बड़ी कंपनियां जैसे LG केम, सैमसंग SDI और SK इनोवेशन दुनिया के लिए शानदार लिथियम आयन बैटरियां बनाती हैं। इन बैटरियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, घरों की बिजली स्टोरेज, मोबाइल और बड़ी फैक्ट्रियों में होता है। लेकिन जब अमेरिका ने साल 2025 में इन बैटरियों पर 20% टैक्स लगाना शुरू किया, तो कोरियन कंपनियों को बड़ा झटका लगा। अमेरिका इनका सबसे बड़ा ग्राहक था, लेकिन टैक्स के कारण बहुत से ऑर्डर रद्द हो गए। प्रोडक्शन रुकने लगा, कई प्रोजेक्ट ठप हो गए और हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में आ गईं। कोरिया की इंडस्ट्री के लिए यह बहुत मुश्किल समय था। इस संकट से निकलने के लिए कोरिया ने अमेरिका की जगह कनाडा को चुना। कोरियन कंपनियों ने कनाडा की नॉर्थवोल्ट कनाडा नाम की कंपनी के साथ $1.7 अरब की बड़ी डील की। अब कोरिया से बैटरी मॉड्यूल्स सीधे कनाडा भेजे जा रहे हैं। विंडसर में इन बैटरियों को इलेक्ट्रिक बसों में लगाया जा रहा है। लंदन शहर में इन्हें EV चार्जिंग यूनिट्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, और हैमिल्टन में बैटरियों की सप्लाई और मैनेजमेंट का काम हो रहा है। इस बदलाव का असर दोनों देशों में साफ दिखा। कोरिया में 3000 से ज्यादा नौकरियां बच गईं और कनाडा में सैकड़ों नए लोगों को काम मिला। कनाडा में युवाओं को बैटरी जोड़ने, चेक करने और रिसाइकलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वहां भी टेक्निकल लोग तैयार हो सकें। इस डील के साथ कोरिया और कनाडा ने मिलकर एक नई साझेदारी बनाई है। अब दोनों देश बैटरी की रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और बैटरी की लाइफ बढ़ाने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस समझौते से कोरिया को एक नया बाजार मिला और अमेरिका पर निर्भरता कम हुई। वहीं कनाडा को भी ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का शानदार मौका मिला। यह साफ दिखाता है कि जब एक देश में दिक्कत आती है, तो दूसरा देश मौका बन सकता है, और साथ मिलकर दोनों देश तरक्की कर सकते हैं। डेनमार्क, जो पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी के मामले में दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में गिना जाता है, अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। पहले डेनमार्क की कंपनियां अमेरिका को अपने पवन टरबाइन बेचती थीं, लेकिन जब अमेरिका ने इन पर 30% टैक्स लगा दिया, तो उनके प्रोजेक्ट रुकने लगे।
बहुत सी डील्स रद्द हो गईं और कंपनियां घाटे में जाने लगीं। लेकिन अप्रैल 2025 में डेनमार्क ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कनाडा के साथ 1 अरब 500 करोड़ डॉलर की डील साइन की। अब डेनमार्क की टरबाइन मशीनें कनाडा के नोवा स्कोटिया और सस्केचेवान जैसे इलाकों में लगाई जा रही हैं। इससे डेनमार्क में 900 लोगों की नौकरियां बच गईं और कनाडा में भी 100 नई नौकरियां पैदा हुईं। इस साझेदारी से दोनों देशों को फायदा हो रहा है। एक को निर्यात का नया रास्ता मिला और दूसरे को साफ सुथरी ऊर्जा की तकनीक। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी और ताकतवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। यहां की कंपनियां जैसे मर्सिडीज, BMW और वोल्क्सवैगन दुनिया भर में गाड़ियां और उनके पार्ट्स भेजती हैं। लेकिन जब अमेरिका ने गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैक्स लगाया, तो जर्मनी की इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। हजारों वर्कर्स की नौकरियां खतरे में आ गईं। ऐसे में जर्मनी ने भी एक चतुर कदम उठाया। उसने कनाडा के साथ 10 अरब डॉलर का समझौता किया, जिसमें ऑटो पार्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जर्मनी से सीधे कनाडा में पार्ट्स जा रहे हैं और वहां पर गाड़ियों को असेंबल किया जा रहा है, बिना किसी रुकावट के। इसके साथ साथ जर्मनी को कनाडा से हाइड्रोजन सप्लाई भी मिल रही है, जिससे उनकी एनर्जी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। यह समझौता अब दोनों देशों के लिए एक मजबूत व्यापारिक रिश्ते में बदल चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ डेनमार्क और जर्मनी ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश जैसे फ्रांस, कोरिया, ब्राजील और मैक्सिको भी अब अमेरिका की बजाय कनाडा के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं। चाहे मीट हो, अनाज, बैटरियां, हाइड्रोजन हो या गाड़ियों के पार्ट्स, सब कुछ अब कनाडा के रास्ते दुनिया में जा रहा है। इससे दो चीजें साफ हो रही हैं। पहली, अमेरिका की नई टैक्स नीति की वजह से उसके पुराने व्यापारिक रिश्ते बदलने लगे हैं, और दूसरी, कनाडा अब एक नया और भरोसेमंद ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इस बदलाव का असर अमेरिका के मार्केट पर पड़ेगा? क्या गाड़ियों की कीमतें वहां बढ़ेंगी? क्या यूरोप और एशिया की कंपनियां अमेरिका से दूर होती जाएंगी? और सबसे अहम बात, क्या कनाडा भविष्य में ऑटोमोबाइल और ग्रीन एनर्जी निर्माण का नया हब बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, दुनिया का ट्रेडिंग नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कि कैसे रूस और अरब देश मिलकर डॉलर की जगह गोल्ड बेस्ड सिस्टम तैयार कर रहे हैं। लिंक स्क्रीन पर है, क्लिक करें और जानें अगली बड़ी शक्ति कौन बनेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।